अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा बेटा, आज हमारा जो टास्क है वो हमने ये करना है कि हमने वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर में से कारेज का सिस्टम इंशाल्लाह हम चलने करेंगे, जो कि एक कन्वेंशनल मेथड है। इट इज़ अ ओल्ड मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, आज हम बेटा इंशाल्लाह स्टार्ट ऑफ करेंगे जहाँ पे हम कारेज के सिस्टम को लुकआउट करेंगे कि किस तरीके से कारेज का सिस्टम वर्कआउट करता है। अच्छा, तो remember, always remember guys that Karez is a system that was adopted from Iran and it came into Pakistan। और इसको पर्शियन लैंग्वेज के अंदर कनात कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका सिस्टम वर्कआउट करता है किसके ऊपर बेटा? दिस सिस्टम वर्क्स आउट ऑन व्हाट बेटा? इट वर्क्स आउट ऑन ग्राउंड वाटर। ठीक है, याद रखेंगे कि ये जमीन के नीचे की पानी की बात है। अच्छा, जमीन के नीचे ऑफ कोर्स पानी का एक वाटर टेबल होता है, आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ठीक है ना? एंड दिस वाटर is taken out through carriers and certainly taken into what beta? Taken into the irrigation fields। अच्छा, अब देखें, अभी के लिए अभी के लिए इनिशियली कारेज को समझने के लिए जस्ट फॉरगेट दैट ऑल ऑफ दीज टू नंबर वाले जो आपके पास ये बने हुए हैं, आपके टनल्स बने हुए हैं, अभी इनको आप भूल जाएं। ठीक है ना? कारेज का सिस्टम का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है दो चीजों का। ठीक है। जो सबसे पहला आपका नंबर वन टनल, इसको मैं कहता हूं क्या है बेटा? ये है मदर वेल। ठीक है ना बेटा? याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं? मदर वेल। सबसे पहले फार्मर्स की एक टीम जाती है और वो एक मदर वेल डिग करती है। अब सर्टेनली जब ये मदर वेल डिग हुआ है तो ये सारा का सारा ग्राउंड वाटर जो है वो किस में जमा होना शुरू हो जाएगा बेटा? वो जमा होना शुरू हो जाएगा इस मदर वेल के अंदर। as soon as the water starts accumulating, अब इस वाटर को बाहर भी तो लेके आना है। एंड बिकॉज इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग एरिया, तो जितना भी मेरा पानी है जो बाहर आएगा वो स्लोप के थ्रू ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स मुझे इसमें किसी किस्म की मशीन की जरूरत नहीं है। एंड इट्स अ वेरी ओल्ड मेथड, तो जाहिर सी बात है, बहुत पोटेंशियल बात है कि इसमें मशीन इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो आपने जैसे ही मदर वेल डिग किया, पानी क्या होगा बेटा? द वाटर विल स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग इनटू द मदर वेल। और मदर वेल का काम ही यही है, मदर वेल का टास्क ही यही है कि इसने क्या करना है? इसने सारा का सारा वाटर स्टोर करना है। इट्स ड्यूटी इज टू कलेक्ट द अंडरग्राउंड वाटर एंड देन सप्लाई इट थ्रू द हॉरिजॉन्टल चैनल। तो नेक्स्ट चीज जो डिग की जाती है बेटा वो है हॉरिजॉन्टल चैनल, और इस हॉरिजॉन्टल चैनल के थ्रू पानी को बाहर लाया जाता है। सो दिस इज हाउ द वाटर मूव्स आउटसाइड। अब बात यह है कि सर सिंपल बात थी, मदर वेल डिग करते, एक हॉरिजॉन्टल चैनल डिग करते और पानी को बाहर निकाल लेते। तो सर ये टू वाले शाफ्ट्स जो आपने डिग किए हैं, इन टनल्स को डिग करने की जरूरत क्या थी? इन वेल्स को डिग करने की जरूरत क्या थी? जब वन और फोर वाले चैनल से काम पूरा हो रहा है, यू मेक एन एल शेप। The first part of the L, the vertical part, is responsible for accumulating water, and that is what? That is the mother well। और फिर आपने मदर वेल के थ्रू सप्लाई करना थ्रू हॉरिजॉन्टल चैनल और पानी बाहर आ जाएगा। तो सर ये दूसरे वर्टिकल शाफ्ट्स की जरूरत क्या थी? तो याद रखिएगा मेरे चंदा, ये जो आपके पास दूसरे वर्टिकल शाफ्ट्स हैं बेटा, इनको आप मेंटेनेंस शाफ्ट या एयर शाफ्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है? सो दे आर नोन एज, अच्छा, एक काम करते हैं, हम इसको एयर शाफ्ट्स नहीं लिखते क्योंकि ऑलरेडी इधर डायग्राम में मैंने एयर शाफ्ट्स लिखा हुआ है। तो हम इसको सेकंड नेम दे देते हैं। कौन सा सेकंड नेम देता हूं बेटा? मेंटेनेंस शाफ्ट। आई कॉल इट व्हाट बेटा? आई कॉल इट मेंटेनेंस शाफ्ट। मैं इसको क्या बुलाऊंगा भाई? मैं इसको बुलाऊंगा मेंटेनेंस शाफ्ट। ठीक है? अब ये मेंटेनेंस शाफ्ट है, पहला काम तो सबको समझ आ गया होगा मेंटेनेंस का। ठीक है सर, मेंटेनेंस का काम है। सबसे पहली बात, ऑलवेज रिमेंबर दैट बेटा वाटर नीड्स एयर फ्लो एज वेल। सर वाटर नीड्स एयर फ्लो का क्या मतलब? वाटर नीड्स एयर फ्लो का मतलब है कि अगर वाटर को ट्रैवल करना है तो उसको प्रॉपर एयर फ्लो की जरूरत है। अगर एयर का ट्रैप वाटर के बीच में आ गया तो जाहिर सी बात है वाटर प्रॉपरली ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो पहला काम जो इस मेंटेनेंस शाफ्ट का है वो क्या है बेटा? दैट इट नीड्स टू रेगुलेट एयर फ्लो सो दैट द वाटर कुड फ्लो इजीली। आपने अक्सर सुना होगा अपने पेरेंट्स को बोलते हुए अपने घर में कि वो पाइप में हवा जाम हो गई है, हवा ट्रैप हो गई है जिसकी वजह से पानी का फ्लो नहीं आ रहा।
अक्सर लोगों के घर में जो मोटर्स होती है, मशीन्स होती हैं, उसमें हवा आ जाती है, एयर ट्रैप आ जाता है, जिसकी वजह से वाटर फ्लो नहीं कर पाता। और देखो एयर का फ्लो है ना, वो इट वुड आल्सो हेल्प द वाटर टू फ्लो, क्योंकि एयर प्रेशराइज करेगा पानी को आगे बढ़ने के लिए, तो वो भी सर्टेनली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज जो ये मेंटेनेंस शाफ्ट आर रिस्पॉन्सिबल बेटा, क्या काम है, पहला टास्क है टू रेगुलेट व्हाट बेटा, टू रेगुलेट एयर फ्लो। किस काम में आते हैं बेटा, रेगुलेट करते हैं, किसको रेगुलेट करते हैं बेटा, एयर फ्लो को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या है, अब फॉर इंस्टेंस एक सिचुएशन है, ठीक है, क्या सिचुएशन है, एक सिचुएशन ये है कि ओवर द टाइम, है ना, आपके पास इस कनाल के अंदर अभी प्रिटेंड कर रहे हैं कि मेंटेनेंस शाफ्ट नहीं है मेरे पास, तो अगर मेंटेनेंस शाफ्ट नहीं थे और अगर आपके पास एक यहाँ पे एक डर्ट का पीस तो नहीं कहूंगा, डिपोजिशन हुई, डर्ट जमा हुई, और डर्ट इतनी ज्यादा जमा हो गई कि आपके पास हॉरिजॉन्टल चैनल के अंदर एक ब्लॉकेड आ गया। अब इस ब्लॉकेड को कैसे रिजॉल्व करेंगे, अब आप बोलेंगे सर इसके लिए इन टनल्स की क्या जरूरत है, 2 वाले, 1 वाले मदर वेल से जाएंगे, यहां जाएंगे और सफाई कर लेंगे। बेटा 1 वाले के नीचे आप कूदेंगे, स्विम करेंगे, सफाई करेंगे और वापसी आ जाएंगे। अब या तो बेटा ये अल्लाह का मिरेकल होगा, या तो आप कोई बहुत बड़े एलियन या नमूने जो 15 मिनट तक सांस रोक पाएंगे। तो ऑफ कोर्स सी बात है आप इधर सांस नहीं रोक सकते, तो यानी ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन, चले अगर आप यहां से कूद के यहाँ पे आ भी गए और आपने सफाई भी कर दी, तो बेटा पीछे से वाटर का प्रेशर है, आप जैसे ही सफाई करेंगे आप वाटर के साथ आगे बढ़ेंगे, और अगर आपकी गर्दन इधर कहीं आगे जाके लग गई बेटा, तो फिर आपकी बिरयानी खाने मैं भी आऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। उसके लिए जरूर दावत पहले से भिजवा देना, अगर आप कागज के इस अंदर जा रहे हैं सफाई करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि पॉसिबल नहीं है कि अगर आप डर्ट को क्लीन करें, मेंटेन करें, तो आपके पास वर्टिकल शाफ्ट होने चाहिए। वर्टिकल शाफ्ट का फायदा क्या होगा कि आप यहां से नीचे उतरेंगे, आराम से एक लकड़ी या रोप के थ्रू क्या करेंगे, इसको साफ कर देंगे, और दूसरी बात है आप वाटर एक्यूमुलेट ही नहीं होने देंगे। जैसे ही ब्लॉकेड आएगा आपके लिए आसान होगा नीचे जाके ब्लॉकेड को ढूंढना, तो आप रेगुलरली सफाई भी कर सकते हैं। तो जब आप रेगुलरली सफाई करेंगे तो जाहिर सी बात है ये डर्ट कभी जमा ही नहीं होगा। So the next part is the next task of the maintenance shaft of the air shaft is what beta? It is responsible to do what? It is responsible to maintain the horizontal. It is responsible to maintain the horizontal channel. यानी आप अपने हॉरिजॉन्टल चैनल को इससे क्या कर सकते हैं बेटा, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा टास्क क्या है, कल कला कारेज के ऊपर खूबसूरत से बादल आ गए, अब ये बादल बारिश बरसाएंगे, और आप चाहते हैं कि इस सारा का सारा बारिश का पानी इस कारेज के अंदर सेव हो जाए, तो ऑफ कोर्स आपको इन वर्टिकल टनल्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि आपका सारा का सारा पानी क्या हो बेटा, इसके अंदर रेन वाटर स्टोर हो जाए। तो थर्ड टास्क इज बेटा व्हाट, द थर्ड टास्क इज टू स्टोर व्हाट, टू स्टोर रेन वाटर, ठीक है। और क्योंकि प्रिटेंशियसली ये कारेज का सिस्टम अंडरग्राउंड है, तो अगर तुम कारेज का पानी नीचे सेव करते हो तो वेपोरेट भी नहीं होता ज्यादा, तो आप ज्यादा पानी ज्यादा अरसे तक क्या कर सकते हैं बेटा, सेव कर सकते हैं। अच्छा, वंस ये पानी बाहर आया, अब आपको तीनों का मतलब समझ आ गया। नंबर 1 आपकी जगह है मदर वेल, जिसके अंदर सारा का सारा पानी स्टोर होगा। ये मदर वेल सप्लाई करेगी पानी हॉरिजॉन्टल चैनल्स को, और हॉरिजॉन्टल चैनल्स के थ्रू ये पानी बाहर आ जाएगा। 2 वाले जितने भी शाफ्ट है उनके मैंने आपको तीनों पर्पसेस बता दिए कि इनके 3 पर्पस क्या है, ठीक है। सबको ये 3 पर्पस याद होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा भी सवाल एग्जाम में पूछ सकता है दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एयर शाफ्ट और द मेंटेनेंस शाफ्ट। वो पहले पार्ट में तुमसे लेवलिंग करा लेगा, दूसरे पार्ट में पूछ लेगा बताओ उसका काम क्या है, तो आपको उसका काम बताना पड़ेगा। इसके बाद ये पानी बाहर आएगा 4th पोजीशन पर, इसके बाद 5th पोजीशन पर इज व्हाट बेटा, इट इज अ स्टोरेज पॉन्ड। आपने सारा का सारा पानी इधर स्टोर करना है, और स्टोर करने के बाद क्या होगा बेटा, आप इनको अपने हाउसेस तक या इरिगेटेड फील्ड्स तक क्या कर सकते हैं बेटा, सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा का पूरा सिस्टम है किसका, कारेज वाटर सिस्टम का, जिसमें आप अंडरग्राउंड वाटर को थ्रू चैनल्स, थ्रू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल चैनल्स बाहर निकालते हैं, ठीक है ना।
तो कारेज के बारे में यही इंफॉर्मेशन बेटा आप सबको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज द मेजर सिस्टम ऑफ कारेज। ठीक है, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इंशाल्लाह हम फिर बाद में इंशाल्लाह जरूर करेंगे, ताकि आपके और मेरे लिए दोनों के लिए क्या हो जाए बेटा, आसानी हो जाए। ठीक है, अच्छा इसमें अभी जरा हम इसके एक बार नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा दिस इज ऑल्सो अनदर डायग्राम। ठीक है, now this is a diagram which is showing a little bit more of a mere picture again. So my idea again is to do what beta, is to guide you guys that how can you just read off this diagram। ठीक है ना, तो एक और मरतबा वासी समझा रहा हूँ। तो ये सारा का सारा जो वाटर टेबल का मतलब होता है अंडरग्राउंड वाटर कितना अवेलेबल है। तो सर्टेनली अगर मेरा अंडरग्राउंड वाटर इतना अवेलेबल है तो ये सारा का सारा पानी आके जमा हो जाएगा, किसके अंदर जमा हो जाएगा बेटा, एज सून एज आप डिगिंग करेंगे तो सारा मदर वेल के अंदर जमा होगा। फिर मदर वेल का काम होगा बेटा इसको हॉरिजॉन्टल चैनल्स के थ्रू क्या करें बेटा, बाहर सप्लाई करें। अच्छा ये आपके पास जितने भी है ये एक्सेस शाफ्ट, अनदर नेम मेंटेनेंस शाफ्ट कहो, एयर शाफ्ट कहो, एक्सेस शाफ्ट कहो, बात एक ही है। So what they permit the access to the canal channel for construction and maintenance। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, मेंटेनेंस करनी है तो उसका काम आता है, लेकिन हम ऑलरेडी इसके 3 काम पढ़ चुके हैं तो हमें इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हम वही 3 काम लिखेंगे जो अभी हमने पढ़े थे। इसके बाद कनाल चैनल, द कनाल इज अ वाटर कैरिंग चैनल। ठीक है ना, ये कनाल चैनल मतलब किसकी बात हो रही है बेटा, हॉरिजॉन्टल चैनल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई, ये बात हो रही है हॉरिजॉन्टल चैनल की। ठीक है, अब इसके थ्रू पानी बाहर आ जाएगा। जब पानी बाहर आएगा तो आप इस पानी को इरिगेटेड फील्ड्स तक ले जा सकते हैं। अच्छा याद रखिएगा पानी का प्रेशर बहुत कम होता है, रेनी सीजन में ही पानी आता है, मोस्टली अंडरग्राउंड वाटर पे डिपेंड करता है, तो इतना ज्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है ना, आप इस पर डिपेंड नहीं कर सकते। एंड सर्टेनली व्हेन यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन दिस सिस्टम, सो देयर इज एन इंट्यूशन दैट जो इससे है ना फार्मिंग लैंड जो इरिगेट होते हैं ना बेटा, वो बहुत छोटे फार्मिंग लैंड होते हैं। ठीक है, अच्छा जी आ जाते हैं जरा इसके नोट्स भी देख लेते हैं छोटे से। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है ना, ऑलरेडी मैं अपनी क्लास में पहले एडवांटेज डिसएडवांटेज कागज के करा चुका हूँ, तो हम उस पर टाइम जाया नहीं करेंगे। अभी हमारा काम तक हमने सिस्टम समझना था, तो इसके नोट्स को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, so as soon as I see the notes, horizontal channel with वर्टिकली डिग वेल्स। ठीक है ना, तो एक हॉरिजॉन्टल चैनल है और बहुत सारे वर्टिकली डिग वेल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, दीज वेल्स आर लिंक्ड बाय व्हाट बेटा, दे आर लिंक्ड बाय अंडरग्राउंड वाटर कैनाल टू व्हाट बेटा, टू कलेक्ट वाटर। वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम सरफेस रन ऑफ। आई होप सबको पता होगा सरफेस रन ऑफ का क्या मतलब होता है। सरफेस रन ऑफ का मतलब होता है जब सरफेस के ऊपर पानी रन करता है। तो द ट्रैवलिंग ऑफ वाटर ऑन द सरफेस इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज सरफेस रन ऑफ। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब वो हॉरिजॉन्टल चैनल के अंदर पानी ट्रैवल कर रहा है तो इट इज ट्रैवलिंग ऑन द सरफेस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट व्हाट, वी कॉल इट सरफेस रन ऑफ। ठीक है ना, canals are made underground to reduce what beta, to reduce evaporation। ठीक है, to reduce what beta, to reduce evaporation। ठीक है, याद रखिएगा किसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है बेटा, evaporation को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अंडर द ग्राउंड है, बहुत कम होल्स हैं, तो सनलाइट रीच नहीं कर रही। जब सनलाइट रीच नहीं करेगी, ज्यादा गर्मी नहीं होगी, तो ऑफ कोर्स इवेपोरेशन भी क्या होगी, कम होगी। मैं ये नहीं बोला नहीं होगी, कम होगी, कम होगी, द रेट वुड बी लेस। नेक्स्ट, vertical wells can also be used to maintain what बेटा, maintain carriage। इन vertical wells के नाम पहले ही मैं देख चुका हूं, क्या क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको बोलते हैं एक्सेस शाफ्ट, और क्या बोलते हैं भाई, और बोलते हैं मेंटेनेंस शाफ्ट भी बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ाया। और मैंने भी आपको ये भी पढ़ाया, इसको मेंटेनेंस शाफ्ट के अलावा क्या बोलते हैं, इसको एयर शाफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप बेटा यहाँ तक आई मेड माई सेल्फ क्लियर। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली क्लास के अंदर एक छोटे से वक्फे के बाद।